हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो ये वैकेंसी आई है न्यू दिल्ली में, गेस्ट टीचर की ये वैकेंसी है। तो जिसको भरना है वो भर सकते हैं। ये नवयुग स्कूल एजुकेशन सोसाइटी हेड ऑफिस, ये देख सकते हैं लिखा हुआ है हेड ऑफिस अटल आदर्श विद्यालय, ठीक है, हनुमान रोड न्यू दिल्ली। हनुमान रोड के पास है। ये रेफरेंस नंबर होता है इसका, ठीक है। ये डेट है 16 तारीख को निकली है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 तारीख है, ठीक है। 4 तारीख तक ये भर सकते हैं। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो सीधे बता देता हूं। तो इसमें बाकी ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे डाल चुका हूं। मैंने सोचा इसकी एक वीडियो भी बना लेनी चाहिए, आपको तक पहुंचा देनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो चीज मैं इस वीडियो में बता दूंगा। बाकी की जो चीजें हैं वो ये नोटिफिकेशन, जब भी कोई चीज मैं वीडियो बनाता हूं तो उसमें आप नोटिफिकेशन को आप पूरा पढ़ा कीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन आता है, जैसे गवर्नमेंट का हो, चाहे प्राइवेट का हो, चाहे गेस्ट टीचर का हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ें। हाँ, अगर मैं ऑल म्यूजिक इंडिया के नाम से नहीं, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है हमारा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। वहां पे जो भी चीजें हैं मैं वहां पे डाल दिया करता हूं, वहां से आप देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन जरूर पढ़ा कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो इसमें बहुत सारी निकली हुई है, देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश। ये हम अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है हम सब उसी की बात करेंगे। ये देखिए, ये किस चीज की है? ये गेस्ट टीचर की है। गेस्ट टीचर जो होते हैं ना, ये होता है पार्ट टाइम जॉब होता है, ठीक है। मैं इसमें ऑलरेडी वर्क कर चुका हूं और 3 साल से कर रहा हूं। 2017 से मैं इसमें कर रहा हूं, गवर्नमेंट ही स्कूल में। ये होता है पार्ट टाइम जॉब होता है इसमें, जो मतलब कि गेस्ट टीचर ही होते हैं वो, लेकिन ये एक सर्वे के तौर पे ये चलता रहता है। आपको उसमें जाना है, जैसे आपको 2 स्कूल दे देंगे और वहां पे क्लास लेके आनी है। तो इस तरीके से ये चलता है। तो देखिए, अगर आप पीजीटी के लिए कर रहे हैं, है ना, 11th और 12th के लिए, 11th और 12th के बच्चों के लिए आपको पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो ये आपका उसमें क्या होना चाहिए? एमए होना चाहिए, ठीक है, वही फर्स्ट डिवीजन से। म्यूजिक ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी मान्यता प्राप्त हो, और एमए होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन से। फिर आपके पास इस 8 ईयर का कुछ होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, कोविड होना चाहिए, या निपुण होना चाहिए, या प्रवीण होना चाहिए आपके पास, या अलंकार होना चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई भी आपके पास 8 साल का अगर है, हाँ, तो वो होना चाहिए। जो विशारद के बाद 2 साल का किया जाता है, कहीं पे अगर आपने विशारद कर रखी है तो उसके बाद अलंकार होता है 2 साल का। अगर आपने प्रभाकर का रखा है तो प्रवीण होता है 2 साल का। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास बीए इन म्यूजिक फॉलोड बाय अ मिनिमम ऑफ 2 years डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन म्यूजिक फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय अ स्टेट सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। आपके पास फर्स्ट डिवीजन से बीए होना चाहिए और मिनिमम 2 years, मतलब कि आपके पास बीए तो होना ही चाहिए फर्स्ट डिवीजन से, और किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी संस्था से जिनका मान्यता प्राप्त हो। ये रिकॉग्नाइज्ड का मतलब मान्यता प्राप्त होता है। 2 साल का आपके पास होना चाहिए जूनियर डिप्लोमा, ठीक है। 2 साल का जूनियर डिप्लोमा होता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। जूनियर डिप्लोमा मतलब कि जैसे विशारद होता है तो उसमें आपने 2 साल किया तो जूनियर डिप्लोमा हो गया। चाहे प्रभाकर कर रहे हो तो 2 साल किया तो 2 साल किया तो जूनियर, फिर 2 किया तो 4 साल हो गए, 4 साल को हो गया जी सीनियर डिप्लोमा हो गया। फिर 2 साल किया तो ये डिग्री बन गई, ये 6 साल की आपकी डिग्री बन गई, ठीक है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये मैं जो भी बोलता हूँ अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। जब मैं गंधर्व में था तो गंधर्व में 9, 10 और 11 मई को एडमिशन होता है दिल्ली में, और दूसरी जगह का मुझे नहीं पता, दिल्ली में होता है। तो वहां पे इंक्वायरी रूम होता है, हाँ, तो वहां पे जाके हम सब ये सब चीज पूछते थे कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है। तो वहां से ये सब चीजें हमें पता चलती थी। आगे चलते हैं, आप देखते हैं, ये देखिए, ये है टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, लेकिन हम चलते हैं म्यूजिक की ओर। ये देखिए, ये म्यूजिक की ओर आ गए हम। ये रहा म्यूजिक,
इसमें भी एक वैकेंसी है, और उसमें मैंने वैकेंसी नहीं बताई शायद, तो वो मैं बता देता हूँ। कोई भी अगर भूल चूक होती है तो उससे मुझे माफ करना है। ये देखिए, इसमें भी एक ही वैकेंसी है, और म्यूजिक में भी, इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में भी क्या है, एक ही वैकेंसी है, टीजीटी है ये, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए हाई सेकंड क्लास एमए, मतलब कि अगर सेकंड क्लास एमए होना चाहिए आपका, एमयूज होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 50% 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, सेकंड डिवीजन के साथ। हाँ, दूसरी चीज है आपके पास या 8 साल का होना चाहिए अलंकार, ये कोविड, प्रवीण, निपुण, ठीक है, इनमें से कुछ होना चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये इन तीन और का मतलब होता है या ये मत सोचना कि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, इन दोनों में से एक चाहिए। बीए इन म्यूजिक विथ 55% मार्क्स followed by a minimum of 2 years diploma certificate in music from an institute recognized by a state center government, ठीक है। 55% से आपका बीए होना चाहिए और मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। और या आपके पास 7 साल का या 8 साल का आपके पास होना चाहिए। अब देखो, ये जो है ना, ये कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं है कि 7 साल 8 साल। पहले जो होता था, वो जो प्रवीण होता था वो 7 साल का होता था, इसलिए उन्होंने डाल रखा है। अब वो जो होता है वो 8 साल का होता है, ठीक है। तो ये इसलिए, और 55% से होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने वही दे रखा है। नृत्य, जो नृत्य के लिए है उनके लिए संगीत नृत्य विशारद होना चाहिए उनका, ये चंडीगढ़ से होना चाहिए 55% से, ठीक है। हाई सेकेंडरी क्लास एमए म्यूजिक होना चाहिए, मतलब कि इसमें ऑल ओवर यही कहा गया है, आप देख सकते हैं। इसमें भी एम म्यूज मांग रखा है, इसमें 8 साल मांग रखा है, ठीक है। तो ऑलरेडी देखो 7, यहां पे आप देखोगे 7 साल मांग रखा है, 8 साल मांग रखा है, और ये आप देख सकते हैं 55%। ये बार बार मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन ऑन कर रखी है मैंने इसलिए, विशारद, तो ये देख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप ये सिंपल सा समझिए कि अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हैं, तो अगर आपके पास बी म्यूज है या विशारद है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये एकेडमिक है, ये एक्टिविटीज है, तो आपको एक्टिविटीज में ही आ जाता है म्यूजिक। तो इसमें देखिए, जो म्यूजिक है, एससी का 1, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 इसमें सीट है, और आपकी जो एज है इसमें वो कितनी है, 30 साल है। उन सब में कितनी है, इन सब में उसमें 30। पीजीटी में ये देखिए, एक बार देख लेते हैं, ये देखिए इसमें 35 साल है, ठीक है। पीजीटी में 35 साल है, टीजीटी में आप चलते हैं, ये देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में 30 साल है। अब ये देखिए इसमें भी 30 साल है, मतलब कि मैक्सिमम आपका जो होना चाहिए वो 30 साल होना चाहिए, इससे ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो ये हम यहाँ पे थे, 1 2 3 इसमें पोस्ट है, एससी में 1, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, ठीक है। हाई सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री हैविंग नॉट लेस देन 55 मार्क्स इन विथ म्यूजिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। वही बात है इसमें कि सेकंड डिवीजन से आप होने चाहिए, मतलब कि 55% जो होता है वो सेकंड डिवीजन होता है, और किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आप क्वालिफाइड होने चाहिए। बैचलर डिग्री होना ही है आपके पास, तभी आपका इसमें हो सकता है। और या इसके अलावा हायर सेकेंडरी, मतलब कि आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा होना चाहिए 4 साल का। मैंने आपको बताया 4 साल का डिप्लोमा इन म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड म्यूजिक हैविंग नॉट लेस देन 55, और 55% से कम भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में से अगर आपके पास कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, मेरे ख्याल से कुछ इसमें छूटा नहीं है।
ये ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन, ये सब है। चलो इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अब इसमें जो SC ST वाले हैं उनको थोड़ी सी छूट मिलेगी, ठीक है। जो परसेंटेज वाले हैं, हाँ, उनको थोड़ी सी इसमें छूट मिलेगी। ये गेस्ट टीचर के लिए है ऑलरेडी, ये देखिए, ठीक है। बाकी इस नोटिफिकेशन को आप एक बार खुद भी जरूर पढ़ना, क्योंकि ये जरूरी होता है। आपका भी, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपका भी दायित्व बनता है कि आप उस चीज को पढ़ें। यहाँ पे ये डेट है, डेट दी हुई है कि लास्ट डेट जो है वो दे रखे है यहाँ पे, और ये स्किल्स के लिए दे रखा है। पोस्ट बेस्ड ऑन द मेरिट, ये मेरिट लिस्ट के आधार पे होगा। जिसकी मेरिट जितनी बनेगी और वो उसको वेटेज के आधार पे, पहले वेटेज बनेगा उसका, उसके आधार पे मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पे आपको बुलाया जाएगा। आप जब इस फॉर्म को भरोगे तो उस फॉर्म का भी एक प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, अ गेस्ट टीचर विल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होम असिस्टेंट, ये नहीं है इतना, वो सेल बी पेड। अच्छा, ये आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको कितना पेड कितना किया जाएगा, तो जो पीजीटी के लिए है पर डे का होगा 1445 रुपए, जो टीजीटी का है और सीटेट क्वालिफाइड है तो उनको होगा 1403 रुपए, और जो नहीं क्वालिफाई है उनका होगा 1050 रुपए, और जो म्यूजिक के हैं, ठीक है, और वो सीटेट नहीं क्वालिफाई है उनको मिलेगा 1403 रुपए, ठीक है, म्यूजिक वाले जो है। तो हमें तो ये देखना है, दूसरे हमें कुछ देखना नहीं है, तो जो म्यूजिक का है वही है। अब जब आप अप्लाई करोगे, 2 मिनट, वो भी मैं अभी बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा और नीचे देखते हैं, इस फॉर्म को पहले कर लेते हैं। ये देखिए, वेटेज ऑफ एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एजुकेशनल इन अदर attached teacher with high qualification and rich experience, the weightage to educational प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल बी एज अंडर, ठीक है। ये जो आपको वेटेज मिलेगा इसमें, और उसके आधार पर जो मेरिट बनेगी वो किस हिसाब से होगा, वो मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखना। जो ये है 10th, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, वेटेज टू एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इन टर्म ऑफ परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, ओके। तो किस हिसाब से आपका वेटेज जो बन रहा है वो देख लीजिए। अगर जो 10th है उसको 20 मिलेगा, 20%, जो 12th है 20 मिलेगा, जो ग्रेजुएशन भी उसके साथ उसने कर रखी है तो 30 मिलेगा, अगर जो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर उसने कर रखी है तो 20 मिलेगा, अगर उसने जेबीटी या अदर चीजें कर रखी है तो उसमें उसको, इसमें दिया हुआ है कहीं पे नहीं, उसमें नहीं है कुछ भी, वो नहीं भी किया हुआ मिले, नहीं मिलेगा इसमें उसमें कुछ भी। और जिसने बीएड कर रखी है उसको 20% मिलेगा, ये देख सकते हैं। और एक्सपीरियंस में मैक्सिमम 10 मार्क्स बोल लो या परसेंटेज बोल लो, ये मिलेगा। तो इसने जिसने जो नहीं कर रखा तो उसका वेटेज कम बनेगा, और जिसने कर रखा उसका ज्यादा बनेगा, ठीक है। टीजीटी में भी सेम यही है, और इसी के आधार पे मान लो कि किसी ने ग्रेजुएशन तो कर रखा लेकिन बीएड नहीं कर रखा तो उसका क्या होगा, थोड़ा कम बनेगा। किसी ने एक्सपीरियंस नहीं है किसी का तो उसका वेटेज उसका नहीं जुड़ेगा। तो इस हिसाब से पहले वेटेज बनेगा, और वेटेज इस भी आधार पे बनता है कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे, 12th में कितने आए थे, ये भी वो देखते हैं, क्योंकि ये वैसा तो गवर्नमेंट वो नहीं है कि आपको उस तरीके से देखें। और वेटेज का एक और है, ये देख सकते हैं आप, है तो गवर्नमेंट ही, लेकिन रूल्स थोड़े से अलग होते हैं। ये देख सकते हैं कितने परसेंटेज में आपको मिलेगा मार्क्स। अगर आपको 6 साल का
या 6 महीने का 6 मंथ का या 1 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपको 1 साल से 2 साल का एक्सपीरियंस 6 नंबर मिलेंगे। अगर 2 साल इससे या 2 साल से अधिक का है तो 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये एक्सपीरियंस का मैंने आपको अभी बताया था, तो ये इसका रूल है। ये है। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि मेरे पास कॉल आती है कि सर ये कैसे हम फॉर्म कैसे भरेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा टेक्निकल होने की जरूरत है। और जो क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि म्यूजिशियन जो होते हैं वो थोड़े से पढ़ाई से थोड़े से हटे हुए होते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हो। तो थोड़ा सा आप मतलब कि फॉर्म्स कैसे भरा जाता है, किसमें क्या आएगा नहीं आएगा, इन सब चीजों पे थोड़ा सा आप सब ध्यान दीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलो चलते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे मैं गूगल पे आ गया हूँ, यहाँ पे नवयुग लिख दोगे आप। ठीक है, नवयुग स्कूल डालोगे। अब नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, अब देखिए अभी आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप, आपको दिख रहा होगा न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिलिंग। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, 2 मिनट इसको हटाता हूं। ऑनलाइन एप्लीकेशन गेस्ट टीचर। ठीक है, अब ये अप्लाई अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको यहां क्लिक करोगे, अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए, हाँ, तो वैसे तो आप ऑल म्यूजिक एग्जाम, ये हमारा टेलीग्राम है, यहां से आप जुड़ के ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहां से डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कीजिए, आपको आना भी चाहिए, यहां से आप कर सकते हैं। वैसे डाउनलोडेड है, लेकिन एक बार मैं आपको यहां से डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो ऑटोमेटिक देखिए डाउनलोड होने के लिए आ गया। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, आपको करना हो तो कर लेना। ठीक है, मैं कैंसिल कर देता हूं। एप्लीकेशन फॉर आपको कैसे अब यहां पे करना है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने क्लिक किया है, अब ऑटोमेटिक सब कुछ ओपन हो जाएगा। ये आ गया आपका, देख लीजिए न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है, अब आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे ना टाइम सेट, आपको ना जो ये भरना होगा वो यहाँ पे आपको 600 सेकंड में भरना होगा। ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है ना, ये ऑटोमेटिक देख लो, ये 600 सेकंड से हो रहा है पीछे। ठीक है, ये एक पे खत्म हो जाएगा, तो 600 सेकंड में आपको ये फॉर्म भरना होगा। तो ये जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये चीज है स्कूल, सिलेक्ट स्कूल फॉर, तो स्कूल में आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्ट एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट और सिलेक्ट सब्जेक्ट। अब देखिए हमने किया, तो नवयुग स्कूल पे आपको क्लिक कर देना है, आ गया। अब हम सिलेक्ट पोस्ट कर रहे हैं तो इसको ओपन करेंगे। तो सिलेक्ट पोस्ट पे क्या करोगे, अब जैसे कुछ लोग जो हैं वो पीजीटी पे जाके कर रहे हैं, हाँ, वो अलग अलग चीजों पे जाके कर रहे हैं, एकेडमिक में जाके कर रहे हैं, तो वो नहीं करना। आपको क्या करना है, सीधे ना इसमें भी नहीं जाना है, इसमें भी नहीं जाना है, आपको जाना है एक्टिविटीज में। ठीक है, एक्टिविटीज में जाओगे, यहाँ पे आ गया प्राइमरी टीचर एक्टिविटीज। क्योंकि अगर उनको लेना होगा वो अपने हिसाब से टीजीटी में, और अगर उनको चाहिए होगा तो आपको टीजीटी में ले लिया जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई अदर्स एक्टिविटीज के लिए ऑप्शन नहीं है। आप उसमें जाओगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। अब क्यों होगी ये आपको यहाँ पता चल जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने किया। अब देखो आर्ट आ गया, म्यूजिक आ गया। ठीक है, म्यूजिक पे आप क्लिक करोगे, म्यूजिक आ गया। अगर आप इसमें आप ऐसा करते, पोस्ट एप्लीकेंट पे आप जाते और वहां पे अगर आप मान लो कि आपने कर दिया पीजीटी कर दिया, ठीक है, और सिलेक्ट सब्जेक्ट में जाते, तो ये देखिए फिर आपको यहाँ पे जाके म्यूजिक करते और फिर पढ़ते। तो आपको अगर पीजीटी के लगे तो पीजीटी में जाओगे, टीजीटी में करोगे तो टीजीटी में जाओगे, जिसमें जो करना हो उसमें जा सकते हैं। अब यहाँ पे नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है आपका, कैटेगरी क्या है आपकी,
इसमें आप नो कर देना। हाँ, फिजिकल हैंडीकैप है तो नो कर देना। आइए नेशनल, अब आपको मैं थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ। इसमें आप अपना एड्रेस डाल देना पूरा, इसमें मोबाइल नंबर, इसमें ईमेल आईडी, इसमें भी आपको अपना सेकंड एड्रेस डाल देना है इस वाले में। या वही डाल सकते हैं। स्टेट जो भी है आपका वो डाल देना, जैसे न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली डालो, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है तो वो डाल देना, पिन कोड क्या है तो वो डाल देना। अब आता है आपका मार्क्स। अब मार्क्स आप देख लीजिए, मार्क्स में क्या है कि आप 10th का ये डालोगे, फिर जो जो सब्जेक्ट है वो लिख दोगे। पूरा पूरा लिखना, आप आधा आधा भी लिख सकते हो, जैसे इंग्लिश ऐसे लिख दो। हाँ, एसकेटी है तो सॉरी एसकेटी है तो ऐसे लिख दो। फिर आपका जो नेम ऑफ बोर्ड है, जो पासिंग है, जो मार्क्स आपका खुद ले लेगा, जैसे आपके जितने भी आए हैं टोटल मार्क्स वो यहाँ लिखोगे, और जितने आए हैं वो यहाँ लिखोगे। ठीक है, जितने में से आए हैं यहाँ, ये सब ज्यादा मुश्किल नहीं है तो आप वो लिख दोगे। दूसरी चीज, एक चीज और बताता हूँ, जैसे आपने 10th को सिलेक्ट करोगे तो 10th तो आपका अलग अलग सब्जेक्ट से हुआ है, ठीक है ना, अलग अलग सब्जेक्ट से आपने कर रखा है, मतलब कि 10th तो 10th होता है, तो यहाँ पे आप अदर कर सकते हो, फिर डाल सकते हो। 12th में भी आप करोगे ऐसे करके तो आप यहाँ पे भी अदर कर सकते हो। अदर में जाके यहाँ पे आप, अगर आपने आर्ट कर रखा है तो आर्ट से कर रखा है तो आर्ट डाल देना। ठीक है, अभी आप देख सकते हो। ठीक है, आर्ट हो गया यहाँ पे। अब उसी तरीके से आपको ये करना है, ग्रेजुएशन का है जो वो आप करोगे, ग्रेजुएशन में डाल दोगे। ग्रेजुएशन डालोगे तो उसमें आपको दिखाएगा। आपने जैसे बी म्यूज का रखा है तो बी म्यूज पे ओपन कीजिए, बी म्यूज का जो भी आपका डिटेल है वो आप डाल दीजिए। बी म्यूज का रखा है, एम म्यूज का रखा है तो वो करिए। प्रभाकर का रखा है तो वो यहाँ पे नहीं डालोगे, वो कहाँ पे डालोगे वो भी बताऊंगा। आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का रखा है तो सेम, आप यहाँ पे एम में जाइए, एम यूज कर दीजिए। ठीक है, सारी डिटेल डाल दोगे। इसमें आपको क्या करना है, अब ये बीएड है, जिसने बीएड कर रखा है बीएड पे जाएगा। जिसने बीएड नहीं कर रखा है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने म्यूजिक से बीएड नहीं कर रखा होता है, और होता भी नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन जो भी है, कुछ लोग हरियाणा का कुछ करवाया जा रहा है, 2-4 ऐसी है यूनिवर्सिटी जो करवा रही है। तो बीएड जो है अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप जाओगे। हाँ, बीएड सिलेक्ट, यहाँ पे देखो ऑप्शन ही दिखा रहा है 4, तो आप बीएड पे कर देना। ठीक है, जैसे आप बीएड पे करोगे और यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा कि क्या क्या कर रखा है, तो यहाँ पे आपको करना है ना। ठीक है, ना, इस तरीके से आप कर देना। उसके बाद आगे चलते हैं, अदर क्वालिफिकेशन। ये आपका अदर क्वालिफिकेशन है। अदर क्वालिफिकेशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आपने प्रभाकर, ये यहाँ पे लिखते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। हाँ, ये जो है आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रभाकर या विशारद, जो भी आपने कर रखा है वो लिखेंगे, उसकी पूरी डिटेल वैसे ही डालेंगे। अदर क्वालिफिकेशन में याद रखना, अगर आपने प्रभाकर कर रखा है या कोई डिप्लोमा कर रखा है म्यूजिक से तो वो करोगे। ये आप इसमें आप नो डालोगे, जैसे ये आप क्लिक करोगे इस पे तो इस पे आप नो डाल दोगे। नीचे आओगे, एक्सपीरियंस आपको जो भी है, आपको मैंने बता रखा है, जो भी एक्सपीरियंस है आपको वो आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ लिखना पड़ेगा, जो भी आपने कहाँ कहाँ से क्या किया है, नहीं किया है, कितना एक्सपीरियंस कहाँ से, 500 वर्ड में आप ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हो तो वो आप यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ से सबमिट कर दोगे। ठीक है, यहाँ से जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपके पास एक रोल नंबर आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा आपके पास, और नेम वेम लिखा हुआ आ जाएगा, नेम, फादर नेम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये आ जाएगा। और आपके एक चीज और आ जाएगी उसमें, और मेल भी कर दिया जाएगा। ज्यादा उम्मीद है आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ जाए और मेल भी
आ जाएगा, दोनों चीज आपके पास आ जाएगी। हाँ, और तो यही वीडियो था, क्योंकि बहुत लोग फिर फॉर्म के लिए पूछते हैं, तो मैं तो बस इतना ही आपसे कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन, जैसा आप ये फॉर्म भरेंगे तो पूरे नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ें, ये बहुत जरूरी है। नोटिफिकेशन अगर आप नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे आपको मैंने ये बताया, तो बहुत लोग क्या करते हैं, बीएड को छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसे ही छोड़ देंगे। आप ऐसे ही छोड़ के देखना, अगर आप, क्योंकि इसमें आप पूरा फॉर्म नहीं भरोगे ना तो वो एक्सेप्ट ही नहीं लेगा, इसलिए आपको पूरा तो फॉर्म भरना ही पड़ेगा, भले ही आप उसमें नो लिखो या ना लिखो, ठीक है। पूरा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये चीज नहीं भरेंगे, ये चीज नहीं, ये चीज हमने नहीं की है तो हम भरेंगे ही नहीं, तो एक्सेप्ट ही नहीं लेगा, आपको भरना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए मैंने वो चीजें आपको बता दी, ये फॉर्म भरना थोड़ा बता दिया, जिससे आपको, जिसको भी भरना हो वो आराम से भर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आराम से आपका सबमिट हो जाएगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको खुद कॉल आ जाएगी, वहां पे जाओगे और इंटरव्यू दोगे और वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं ऑलरेडी ऐसे गेस्ट टीचर पे मैं 3 साल से कार्यरत हूँ और दिल्ली में ही कर रहा हूँ ये, और 6 स्कूल में मैं अभी तक काम कर चुका हूँ। तो यही चीज थी। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल ना करें, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं यूट्यूब पे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछिए, यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए। हमारा ऑल म्यूजिक एग्जाम्स के नाम से वहां भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियोस में लाते रहूंगा, मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। कुछ होते हैं कि सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब के भरोसे मत बैठिए, कि आप गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठे हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट जो आप उसकी तैयारी करते रहिए, और साइड से आप अपना प्राइवेट जॉब भी कीजिए, ये भी जरूरी है। तो जो भी वैकेंसीज आती हैं मैं उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दे दिया करूंगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो मुझे आप शेयर कर सकते हो। और मेरे से किसी की एक भी इंसान की हेल्प हो जाती है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। मैं यहाँ पे हाल ही मैं आपकी हेल्प ही करने आया हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके। बाकी आपको चैनल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, जब अच्छा लगे तब कर देना। और यही चीज थी। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।